आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? 3 क्वेश्चंस, ये चैप्टर नेम है। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। स्टोरी को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। जिन बच्चों ने स्टोरी वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप क्लास 7 इंग्लिश के प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में कुछ सेंटेंस दिए हैं, इन सेंटेंस का यूज करना है कहाँ पे? इन सेंटेंस में। इनको फिल करने के लिए इन सारे सेंटेंसेस का यूज करना है। यहाँ पे कितने फिल करने? 5। और हमको सेंटेंस कितने दिए? 5। मतलब हर सेंटेंस में एक एक सेंटेंस को फिल करना है। फर्स्ट है, मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत से बुद्धिमान लोगों ने राजा के क्वेश्चन का आंसर दिया, बट यहाँ पे हमें फिल करना है तो हम क्या भरेंगे? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये रिलेट नहीं कर रहा है। टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ये भी नहीं है। बट देयर आंसर्स वर सो वैलिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो हम क्या भर देंगे? ये वाला, ये जो है फर्स्ट वाले में फिल हो जाएगा। सेकंड वाला है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सजेस्ट किया राजा को कि उनके साथ बुद्धिमान लोगों की काउंसिल होनी चाहिए। क्यों? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि सही समय पर राजा जो है वो एक्ट कर सके। तो सेकंड में ये वाला फिल हो जाएगा। थर्ड वाला दिया है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किसी ने सजेस्ट किया कि राजा के पास टाइम टेबल होना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और राजा को इसे क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फोर्थ है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट किया। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे? टू आंसर 3 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये हो गया फोर्थ वाले में। फिफ्थ वाला, अब लास्ट वन जो बचा वो फिफ्थ वाले में चला जाएगा। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। राजा ने दाढ़ी वाले आदमी के घाव को साफ किया, धुला और उसकी ड्रेसिंग की। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन ब्लीडिंग जो थी वो रुक नहीं रही थी। हमने इन पांचों को फिल कर लिया ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आगे है, हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैं इसे कॉपी पर आंसर के साथ ही आपको शो कर दूंगी। वहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, वहीं पर आंसर भी लिखा रहेगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी कॉपी पर उसको नोट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। राजा को मैजिशियन के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया उसमें ये बोला गया कि अगर हमें किसी भी काम को जो कि बहुत ही अर्जेंट है, अगर उसे सही टाइम पे करना है तो उसके लिए हमें फ्यूचर का पता होना चाहिए। सिंस ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट द किंग वाज एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। और फ्यूचर कौन पता कर सकता है? ओनली मैजिशियन। इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाने की सलाह दी गई। सेकेंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसकी एडवाइस राजा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि लोगों ने क्या क्या बताया कि किसकी एडवाइस बहुत ही नेसेसरी है। तो आंसर में हम लिखेंगे, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and 8 others said that soldiers were the most necessary। तो इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया कि राजा के लिए उसके काउंसलर्स इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ने कहा नहीं नहीं पुजारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ने कहा कि नहीं नहीं सोल्जर मतलब कि सैनिक जो है राजा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजा को हमेशा फाइटिंग करनी पड़ती है,
दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से, तो इसलिए राजा के लिए सोल्जर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं, तो इसका आंसर हम लिख देंगे इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदर सजेस्टेड फाइटिंग एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड का आंसर कुछ लोगों ने दिया कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा कि नहीं राजा है तो लड़ाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी लोगों ने क्या कहा कि रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक पूजा पाठ जो है राजा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट व्हाई नॉट। बुद्धिमान लोगों में से किसी ने रिवॉर्ड जीता, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता। इसका आंसर हम लिख देंगे नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। नहीं, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने रिवॉर्ड नहीं जीता। द किंग गॉट डिफरेंट आंसर फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चंस ही आस्क्ड। राजा को तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या मिले थे, अलग अलग मिले थे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ देम, और उसको जितने भी आंसर मिले वो उसमें से किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब किसी भी आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। राजा और हर्मिट ने कैसे घायल व्यक्ति की सहायता की। इसका आंसर हम लिख देंगे द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी। राजा और किंग ने घायल व्यक्ति को शेल्टर मतलब होता है आश्रय, मतलब रहने के लिए स्थान दिया, और आर्मी मतलब सैनिकों से उसकी सुरक्षा की। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन, दे टुक हिम टू हट फॉर टेकिंग रेस्ट एंड किंग आल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स। उसके बाद राजा ने घायल व्यक्ति के घाव को जो चोट लगी थी उसको धुला, उसकी ड्रेसिंग की, फिर राजा और हर्मिट उसे झोपड़ी के अंदर लेकर गए, उसे रेस्ट करने के लिए जगह दिया, और जब उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ तो राजा ने उसे पीने के लिए पानी भी दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट देख लेते हैं हु वाज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था। इसका आंसर हम लिख देंगे बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का दुश्मन था ना, वो राजा को मारने आया था लेकिन राजा को मार नहीं पाया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा से क्षमा क्यों मांगा। तो राजा से क्यों क्षमा मांगा था, क्योंकि वो राजा को मारने आया था लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो राजा से क्षमा मांग रहा था। इसका आंसर हम लिख देंगे ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग बट इंस्टेड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर। वो राजा से अपना बदला लेने आया था लेकिन राजा ने क्या किया, राजा ने इसके बावजूद उसकी सहायता की, उसकी लाइफ को सेव किया, उसकी जान बचाई, इसलिए वो राजा से क्षमा मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया, और उसने क्षमा कर दिया है इस चीज़ को शो करने के लिए उसने क्या किया, मतलब क्या ऐसा काम किया जिससे कि दाढ़ी वाले व्यक्ति को लगा कि हाँ राजा ने उसको क्षमा कर दिया। तो उसने क्या किया था, राजा ने कहा था कि चलो ठीक है मैं तुमको क्षमा कर दिया, मैं तुम्हारा राजपाट सब वापस कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक डॉक्टर भी भेज दूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा। तो इसका आंसर हम लिख देंगे द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स। राजा ने अपने सैनिकों को किसके पास भेजा, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के पास भेजा। एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द वुंडेड मैन्स प्रॉपर्टी। तो राजा ने उसके पास अपना डॉक्टर भेजा उसकी देखभाल करने के लिए, और उससे ये भी प्रॉमिस किया कि वो उस घायल व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टी है, जितना भी राजपाट है, सब उसको वापस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। हर्मिट ने तीनों क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको तीनों आंसर को सेपरेट करके लिखना है, मतलब अलग अलग लिखना है तीनों को, और ये भी बताना है कि आपको कौन सा आंसर पसंद आया और क्यों, रीजन के साथ बताना है। इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा तो हम इसका आंसर लिखेंगे इन आंसर टू किंग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने क्या दिया था,
The hermit said that there is only one important time now. It is the only time when you have power to act. तो हर्मिट ने पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया था कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है अब मतलब अभी। अगर हमें कोई काम स्टार्ट करना है तो हम अभी स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि यही केवल वो समय है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और उस हम काम को एकदम एनर्जेटिक होकर कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा लेट करेंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा या फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगेंगे, सोचेंगे कि चलो बाद में इस काम को स्टार्ट करेंगे। सेकंड का आंसर उन्होंने दिया था द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन विथ हुम वी आर एट द प्रेजेंट। तो हर्मिट ने सेकंड का आंसर ये दिया था कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो इस समय हमारे साथ है, जो प्रेजेंट में हमारे साथ है, वही पर्सन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे साथ अभी है हमें उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं सोचना है कि चलो हम फिर उस व्यक्ति से मिलेंगे तो उसको इम्पोर्टेंस दे देंगे या उसको टाइम दे देंगे। नहीं, अभी टाइम देना है, आप अभी टाइम दीजिए। पता नहीं फ्यूचर में आप फिर मिलेंगे या नहीं, आपकी मुलाकात होगी या नहीं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया द हर्मिट आंसर्ड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है कि जो प्रेजेंट में आपके साथ जो भी पर्सन है उसके लिए अच्छा करना, क्योंकि आपको अच्छा करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो आप जो भी कर सकते हैं उसके लिए अच्छा काम करिए, उसे खुश फील कराइए। अब हमसे पूछा था कि आपको कौन सा आंसर पसंद है, तो आप अपने से आंसर भी लिख सकते हैं या फिर हम आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं, बट आपको जो अच्छा लगे आप वही आंसर में लिखिएगा। तो हम लिखते हैं आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर। तो हम आंसर लिखे कि मुझे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही पसंद है। क्यों? क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है, समय के पास सबसे अधिक पावर होती है। अगर एक बार कोई टाइम चला गया तो वो दोबारा हमें नहीं मिलता। एक बार टाइम पास आउट हो गया तो दोबारा हम उस टाइम को नहीं पा सकते हैं। इसलिए समय के साथ चलिए और समय के साथ अपने काम को करते रहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। अगर आपको आंसर कॉपी पे नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें आप उस तरह आंसर को नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ऐसी अच्छी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।